नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के कार्यकाल का कल आखिरी दिन था। बेला त्रिवेदी शुक्रवार को चुपचाप ही रिटायर हो गई। उनके रिटायरमेंट के मौके पर बार काउंसिल की ओर से कोई भी औपचारिक फेयरवेल आयोजित नहीं किया गया। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने सख्त आपत्ति जताई है। दरअसल आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से जजों के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक SCBA ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल देने से इनकार कर दिया था। वैसे तो जस्टिस बेला त्रिवेदी की रिटायरमेंट की आधिकारिक तारीख 9 जून है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों के बीच आती है। अगले हफ्ते 23 मई को सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा, लेकिन क्योंकि बेला त्रिवेदी को कुछ पारिवारिक काम था, इसीलिए कल यानी कि 16 जून को जस्टिस बेला त्रिवेदी के कार्यकाल का आखिरी दिन था। लेकिन कल कोई भी फेयरवेल प्रोग्राम आयोजित नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपत्ति जताई है और कहा कि ऐसा कोई आयोजन न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर देखिए, लिखा है आखिर जस्टिस बेला त्रिवेदी को क्यों नहीं दिया गया फेयरवेल। CJI गवई भी काफी नाराज हो गए। तो क्या कहा उन्होंने नाराज होकर, आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की परंपरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा रही है कि किसी भी जज के रिटायरमेंट के आखिरी दिन कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में सेरेमोनियल बेंच बैठती है और मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो रहे जज को अपने साथ बिठाते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर एडवोकेट उस जज के बारे में अच्छी बातें करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। इसी तरह कल भी रिटायरमेंट के मौके पर सेरेमोनियल बेंच बैठी और इस बेंच के सामने कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव मौजूद थे। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और रचना श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हैं। वहीं सेरेमोनियल बेंच के अलावा रिटायर होने वाले जज के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में एक और परंपरा निभाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और बार के तमाम पदाधिकारी शामिल होते हैं। रिटायर हो रहे जज भी अपना अनुभव बताकर विदा लेते हैं। इस फेयरवेल कार्यक्रम में रिटायर हो रहे जज के परिवार वाले भी शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं रखा गया जब बेला त्रिवेदी रिटायर हो रही थी। वहीं जो सेरेमोनियल बेंच बैठी थी, जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ CJI जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह बैठे थे और CJI गवई ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को शानदार जज बताया। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल सहित तमाम लोगों ने अच्छी बातें की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश इस बात से दुखी थे और नाराज भी थे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए फेयरवेल कार्यक्रम नहीं करने का फैसला किया था। तो CJI गवई ने क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा कि मैं कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव की यहाँ मौजूदगी की सराहना करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया है वो सही नहीं है। मैं खुलकर बात करने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि बेंच के सामने फुल हाउस की मौजूदगी बताती है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी एक शानदार जज रही हैं। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि अलग अलग तरह के जज होते हैं, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी ने अपने पूरे जज के कार्यकाल में स्पष्टता के साथ बात रखी, बिना किसी भय के फैसले दिए और खूब मेहनत की। वो सुप्रीम कोर्ट की एकता और अखंडता में यकीन रखने वाली जज रही हैं। वहीं सेरेमोनियल बेंच के सामने जब CJI ये सब बोल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और वाइस प्रेसिडेंट रचना श्रीवास्तव मौजूद थे। जस्टिस गवई ने उनकी मौजूदगी की तारीफ की, लेकिन वो बार एसोसिएशन के रवैये से काफी असंतुष्ट दिखे। वहीं जस्टिस मसीह ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जस्टिस त्रिवेदी को बार एसोसिएशन द्वारा विदाई दी जानी चाहिए थी। देखिए, लिखा है कि CJI गवई के बाद बोलने वाले जस्टिस AG मसीह ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने पहले ही व्यक्त किया है, मुझे खेद है, लेकिन परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि अच्छी परंपराएं हमेशा जारी रहनी चाहिए। मैं बहन बेला त्रिवेदी को उनके भविष्य के लिए जो कुछ भी सोचा है उसमें जीवन में सफलता की कामना करता हूं। मुझे यकीन है कि वो कई लोगों के लिए मार्गदर्शक होंगी। जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर फेयरवेल आयोजित नहीं करने की कई वजहें बताई जा रही हैं। उनमें पहला है कोर्ट में उनका सख्त अनुशासन और नियमों के प्रति कठोर होना। बार के मेंबर यानी कि वकील उनकी सख्ती से काफी परेशान थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी नियमों के मामले में काफी पाबंद थी। जैसे सामान्य तौर पर किसी केस में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद रहें, इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जस्टिस त्रिवेदी के सामने मामला आता था तो पहले वो पूछती थी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है और कहाँ है। अगर कोर्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है।
वहीं जस्टिस त्रिवेदी के बार सदस्यों के साथ टकराव के कई मामले देखने को मिले, खासतौर पर तब जब उनके अध्यक्षता वाली पीठ ने फर्जी एसएलपी दाखिल करने के मामले में वकीलों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके चलते बार के मेंबर उनसे काफी नाराज थे। दरअसल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में फर्जी केस दायर हुआ था, जिसके नाम से केस दायर हुआ था उसे पता ही नहीं था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की मिलीभगत की आशंका थी। मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील चाहते थे कि इंटरनल जांच करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी नहीं मानी और उन्होंने बार एसोसिएशन के अनुरोध को नकार दिया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। इससे बार एसोसिएशन काफी नाराज था। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल ना दिए जाने के पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई, जिस पर जो सीजेआई है उन्होंने सख्त आपत्ति भी जताई। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के इतिहास में 11वीं महिला जज बनी थी। गुजरात राज्य से संबंध रखने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी 1995 में न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी को 2011 में गुजरात हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर राजस्थान हाई कोर्ट में कर दिया गया था, जहां उन्होंने जून 2011 से फरवरी 2016 तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद फिर से उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया था। इसके बाद 31 अगस्त 2021 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था और कल वो रिटायर हो गई। लेकिन जिस तरह से उनके रिटायरमेंट को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उन्हें फेयरवेल क्यों नहीं दिया गया, हालांकि इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी का कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन सीजेआई ने इसकी कड़ी आलोचना की है। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। What?